ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, बहन भाइयों ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 सालों में तरसीलात ज़र के हुजम ने 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि खसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है और स्किल ट्रेनिंग के लिए वज़ाइफ की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर। जनाब स्पीकर, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा तकरीबन 34% है, जिससे मुल्की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़राअत एक सूबाई सब्जेक्ट है, मगर इस शोबे की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने एक नेशनल कमेटी तश्कील दी है जो ज़राअत के फ़रोग़ के लिए सूबों के साथ बामक़सद मुशावरत करेगी। मज़ीद बराम ज़रूरी शोबे को कर्ज़ की फ़राहमी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है और ये रकम पिछले माली साल के पहले 10 महीनों में 1785 अरब रुपए से बढ़कर इस माली साल के पहले 10 महीनों में 2066 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। ज़राअत के शोबे खसूसी छोटे किसान को कर्ज़ की फराहमी के लिए कई नए इक़दाम उठाए गए हैं। एक नया क्लीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत बैंक छोटे किसानों को बग़ैर किसी ज़मानत के 1 लाख रुपए तक के कर्ज़े फराहम करेंगे। ये रकम डिजिटल सिस्टम के ज़रिए किसानों के ई-वॉलेट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी। छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्ज़ों पर हुकूमत बैंकों को पोर्टफोलियो पर 10% फर्स्ट लॉस कवरेज देगी। ये सहूलत ऐसे इलाकों में फराहम की जाएगी जहाँ फाइनेंसिंग की सहूलत मुयस्सर नहीं है। इस स्कीम 7 लाख किसान फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बीज के शोबे की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए हैं, जिनमें नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम शामिल है, ताकि मयारी मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने बीज के निज़ाम को डिजिटल बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने का अमल शुरू किया है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, तजदीद, बीज की तस्दीक, निगरानी और नफाज शामिल हैं। निजी शोबे की तहक़ीक़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2025 और नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 मंजूरी के आखिरी मरहल में है, जबकि प्लांट ब्रीडर राइट्स एक्ट को भी तरजीह दी जा रही है ताकि इख्तरा की हिफाजत और तहक़ीक़ व तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। कपास की फसल की बहाली के लिए भी मरबूत कोशिशें की गई हैं, जो पाकिस्तान की मईशत और टेक्सटाइल सनत का सतून है। अगरचे हालिया बरसों में कपास की पैदावार में कमी हुई, ताहम 2023 में मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई और 2024 में हुकूमती कोशिशों के बावजूद मौसमी मसाइल के बायस पैदावार मुतासर हुई। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कपास की काश्त के एतमाद को बहाल किया जा सके। एग्रीकल्चर के हवाले से तरक्याती बजट में शामिल मनसूबों की तफसील मैं आगे चलकर बयान करूँगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक मरकज़ी प्लेटफॉर्म के तौर पर नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस कौंसिल के तहत तवानाई, मादनियात, ज़री कारोबार, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 100 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया गया, जिसके नतीजे में माली साल 2024-25 में बराह रास्त गया हुआ।
نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کے فروغ میں بھی SIFC نے اہم کردار کیا۔ بین الصوبائی اور بین الوزارتی روابط میں بہتری اور غیر ضروری ضابطہ جاتی رکاوٹوں کے خاتمے کے باعث SIFC نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، نقل و حمل اور لاجسٹک کا نظام بہتر بنایا اور مالی سال 2025-26 کے لیے برآمدات پر مبنی صنعتی ترقی کے ایجنڈے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک کمپیٹیٹیو اکانومی کے لیے ترتیب دی گئی حکمت عملی کا آغاز ہے جو برآمدات کو بڑھائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گی تاکہ ادائیگوں میں عدم توازن سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ مختصراً ہمارے بجٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بنیادی تبدیلیاں لا کر معیشت کے DNA کو تبدیل کریں۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اہم خدوخال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.9%، جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2.4% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 18.7% زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,206 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب روپے ہے، جس میں سے 8,207 ارب روپے مارک-اپ کی ادائیگی کے لیے مختص ہیں۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات کا تخمینہ 16,286 ارب روپے ہے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ملکی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 2,550 ارب روپے فراہم کیا جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 971 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,055 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی اور دیگر شعبوں کے لیے سبسڈی کے طور پر 1,186 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 1,928 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو BISP، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہے۔ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فلیگ شپ انیشیٹوز کی کوریج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کفالت پروگرام کو 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگلے مالی سال میں BISP کے لیے 716 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو کہ پچھلے سال